हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखिए जी, ये दिवाली वाले दिन की क्लिप है। बिल्कुल सुबह के 8:30 बजे हुए हैं अभी। तो हम आए हैं यहाँ पे दादा थान पे जोत बत्ती करने के लिए। पहले हम दादा थान पे आए हैं जोत लगाने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम दादा सैयद पे। और ये देखो, इस टाइम पे हाल फिलहाल खेतों में जो धान है वो कट चुके हैं। तो अभी मतलब कि धान निकलने का काम चल रहा है। पराली वगैरह जो भी कुछ इससे निकलता है, धान निकलता है, पराली निकलती है। तो ये वही सीन है। और मतलब आसपास खाली दिखाई दे रहा है खेत ज़्यादा, क्योंकि फसल अभी कट चुकी है। अभी दोबारा से फसल बोई जाएगी। और ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं दादा सैयद पे। और दादा थान अपने पर्सनल होते हैं, मतलब कि अपने घर परिवार के होते हैं। और जो दादा सैयद है ये पूरे गांव के होते हैं। तो जो गांव से बाहर गए हुए हैं वो भी आज जोत बत्ती करने के लिए आए हैं, क्योंकि तीज त्यौहार हैं, जो भी हमारे फेस्टिवल हैं, हम अपने जो फेस्टिवल हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। अपने जो हमारी पैतृक जगह है, जो हमारे इष्ट देव हैं, जहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं, तो वहीं से करता है हर कोई। तो हमारे यहाँ का, हरियाणा का तो है ये, जो कई बार भी जाके रहते हैं तो अपने गांव में आके ही पूजा पाठ करते हैं। तो उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे घेर में साफ़ सफाई करने के लिए, नए वाले घर में। तो सबसे पहले मैं गई हूँ दादी के पास, क्योंकि चाची जी और का घर यहीं पे है। मैं दादी को मिठाई दे के आई हूँ और दादी से मिल के आई हूँ, पास में ही है वो। तो उसके बाद हो गया यहाँ पे साफ़ सफाई का काम स्टार्ट हो गया है। तो मम्मी आज यही कह रही थी कि वैसे तो पहले दीपावली वाले दिन हवन करवाने की सोच रहे थे यहाँ पे, पर फिर पता नहीं क्या कुछ बात हुई, तो आज के दिन का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर किसी दिन देखते हैं किस दिन होगा हवन। तो पर साफ़ सफाई अच्छे से हो गया अभी यहाँ की, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पे दिए भी जलाने हैं। तो एक दिन क्लीनिंग मैं और मम्मी आके करके भी गए थे। तो पर उस दिन मतलब कि मोटा मोटा सा ही साफ़ करके गए थे, ज़्यादा नहीं क्लीन हो पाया था। तो आज अच्छे से क्लीन कर दिया है, पानी के साथ पोछा वगैरह लगा दिया है जहाँ पे पोछा लगाना था। और जहाँ पे ऐसे दाग धब्बे थे कि जो पानी नहीं साफ़ होंगे, तो उनको अच्छे से ब्रश के साथ साफ़ कर दिया है। क्योंकि एक तो आज आरव के पापा भी घर पे थे, उन्होंने भी हेल्प करा दी। आरव के चाचा भी घर पे ही थे, उन्होंने भी हेल्प करा दी। तो ऐसे कई जने काम करते हैं ना, तो वो काम जल्दी हो जाता है। और ये देखिए, ये ना किचन में एक छोटा सा होल छोटा छड़वा रखा है यहाँ से, मतलब कि कुछ भी देना लेना हो जाए तो यहाँ से रूम के और किचन के बीच में। तो ये वाले रूम के साथ में ही अटैच बाथरूम है, और जो दूसरे वाला रूम है उसके साथ नहीं है, इसी के साथ है, एक अलग से भी है। और ये देखिए जी, ज़्यादातर मेरा साफ़ सफाई का काम कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए थे हमें यहाँ पे साफ़ सफाई करने में, क्योंकि पहले करके जा चुके थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी हो गया। फिर उसके बाद घर पे भी काम था, क्योंकि त्यौहार है तो शाम की तैयारी भी करनी थी। अभी यहाँ का काम निपटा के हम घर पे गए थे 3:30 बजे। और यहाँ पे काम करके इतने ज़्यादा थक गए थे। एक तो पानी का काम था, यहाँ पे ठंड लग गई थी। और उसी दिन से ना मम्मी की तो तबीयत ख़राब चल रही है, इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। और ये देखिए जी, ये है 4:30 बजे की क्लिप है। तो मैं अभी सैनक तैयार कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे होली दीपावली पे सैनक जाती है, दादा सैयद की और माता की। तो हर जगह की रीति रिवाज अलग है। इसमें मैंने चावल, चीनी, घी और एक सिक्का रखा है। ये वाली रिवाज मेरे ससुराल में ही है, मायके में नहीं है। तो ये देखिए जी, बच्चों के ऊपर से इसको घुमाना होता है। तो वेदांशी बार है, मैं बार की बार चाची को दे दूंगी, वेदांशी के ऊपर से भी घुमाना है एक बार इसको। और ये हैं मेरे जेठ जी, तो अभी ये आए हुए हैं यहाँ पे मिठाई देने के लिए। और इन्होंने लड्डू बनाए हैं अभी, बेसन के लड्डू हैं, जो वो चने होते हैं, पके हुए चने, मतलब कि भुगड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वही हैं। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बने, सच में इतने टेस्टी लड्डू मैंने तो आज तक नहीं खाए, इतने टेस्टी बने हैं वो लड्डू। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद वगैरह डाल के बनाए हैं, बहुत टेस्टी। और इनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। दोनों आना लिया आओ, दोनों आना। नूची पटरी को की डाल कर। और ये देखिए जी, ये अभी सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, घर की निपट चुकी थी। ये शाम का टाइम है। तो अभी पापा जी की जो ये फ़ोटो है ये साफ़ की है। और जो
नया हार लेके आए थे, वो पहनाया है। और तीज त्यौहार पे ना अपने घर परिवार वाले इतने याद आते हैं। प्लानिंग मेरी बहुत कुछ थी, क्योंकि पीछे वाली दिवाली पे मैं कुछ इतना खास नहीं कर पाई थी, तो पर इस बार भी ऐसे मूड ख़राब हो गया कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैंने रंगोली नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ठीक था दोपहर के टाइम तक ठीक थी मैं भी, पर उसके बाद अपने आप ही डाउन होती चली गई। पर कभी दिमाग में कुछ, कभी कुछ, ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। तो शाम के टाइम तक बिल्कुल बस यही था। फिर तो मुझे बस अब तो जो होता है बस होने दे, जैसे होता है होने दे। कोई जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो ख़त्म हो गई थी शाम के टाइम तक। मुझे काफ़ी कुछ बातें याद आ गई पहले की, अपने घर की, भाई की, पापा की, तो उसी को लेके थोड़ी सी अपसेट थी मैं। तो ये देखिए जी, रंगोली नहीं बनाई थी मैंने। वैसे मैं कलर भी लेके आई थी और बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी मैं। पिछले साल भी नहीं बनाई थी, तो और इस साल भी मन नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि हर बार ऐसे ठीक नहीं है, तीज त्यौहार है, बरस दिन का त्यौहार है, तो ऐसे हर बार अपने दुख को लेके ये चीज़ें ठीक नहीं है कि वही ऐसे ही रखी जाए सारा सब कुछ, क्योंकि आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने वेदांशी के पैरों की छाप ली है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, बेटियाँ तो हैं ही लक्ष्मी का रूप। तो मैंने इसी से रंगोली बनाई है। इससे बेस्ट रंगोली का डिज़ाइन मेरे ख्याल से तो कोई हो नहीं सकता। तो इसी को मैंने फूलों से डेकोरेट कर दिया था, और सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बिल्कुल मतलब कि बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखने में भी अच्छी लग रही थी, और वैसे तो मतलब कि थी ही अच्छी, क्योंकि जब खुद घर की लक्ष्मी की ऐसे छाप आएगी तो वो तो अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। तो ये पूजा के लिए फूल लेके आए थे, तो फूल मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं मंगाए थे। फिर मैंने उसमें से ये काफ़ी सारे फूल लेके आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये बचेंगे तो इनका क्या करूँगी मैं। तो मैंने इसी से मतलब कि डेकोरेट सा कर दिया था यहीं से, मतलब कि रंगोली बन गई थी अच्छी सी। दिए वगैरह लगाने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी ये देखने में भी। और आप सभी का दीपावली का त्यौहार कैसा रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और अभी लक्ष्मी पूजन चल रहा है, और यहाँ पे जो लक्ष्मी पूजन होता है ना, जैसे कि 3 घर हैं हमारे यहाँ पे गांव में, और 2 घर हैं बाहर दिल्ली में। पापा और 5 भाई थे, तो एक ही जगह पे करते हैं लक्ष्मी पूजन, सारे मतलब इकट्ठे करते हैं। अभी सबसे पहले लक्ष्मी पूजन हमारे घर पे हो रहा है, तो उसके बाद होएगा कल्लू और के घर पे, यानी कि आरव के चाचा जी और के घर पे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से नहीं मैं दिखाई दे रही हूँ, और मम्मी की होगी है तबीयत ख़राब, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उस दिन वहाँ पे साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग गया। और कुछ अभी मम्मी के जाड़ में पेन हो रखा है, दांते हैं, जो मम्मी के दांत हैं वो दुख रहे हैं। और लक्ष्मी पूजन करने के बाद फिर हमने दिए जलाए थे। और लक्ष्मी पूजन हर जगह की रीति रिवाज अलग है। हमारे घर पे किसी दूसरी तरह से करते हैं, यहाँ पे दूसरी तरह से करते हैं, पर वही बात है, कदम कदम पे हर रीति रिवाज चेंज होते हैं, और जिसकी जैसी रिवाज है उसको वैसे ही करनी चाहिए। इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे घर की अलग है, यहाँ की अलग है, तो मैं अपना और यहाँ का और वहाँ का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ की रिवाज ही लेके चलेंगे। यहीं की ज़रूरी है और यहीं की होनी चाहिए। जिसकी जहाँ पे जैसी है वैसे ही करो। तो लक्ष्मी पूजन हो चुका था, अभी हम ऊपर आए हैं दिए जलाने के लिए। तब तक चाची जी ने भी तैयारी कर ली है लक्ष्मी पूजन की। और ये देखो कितनी अच्छी लड़ियाँ लगा रखी हैं, और इतनी सेफ्टी से लगा रखी हैं ये लड़ी, क्योंकि ये डर था कि आरव और वेदांशी इनको तोड़ ना दे, क्योंकि ये फिर इसके चाचा ने कई जगह पे बहुत अच्छे जुगाड़ से कर रखे थे, जिसकी वजह से बच्चों के हाथ नहीं लग पाए इस पर, और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। और ये देखिए यहाँ पे आरव इतनी जल्दी नीचे पहुँच गया है। और ये है चाचा जी और के घर की है, यहाँ पे लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं ये। तो फूल यहीं पे भूल गए थे, मैं फूल देने के लिए गई थी उनको, क्योंकि मैं कर रही थी अभी खाने की तैयारी, मुझे खाना बनाना है। और फिर जो वो नए वाला घर है वहाँ पे भी दिए लगा के आने हैं, तो मैंने यही था कि उससे पहले खाना बना लूँ मैं, खाना बनाने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गए थे हम 7:30-8 के आसपास का टाइम हो गया था। और सोच तो वेदांशी को भी रहे थे,
लेके जाने के लिए, पर वेदांशी तब तक सो गई थी। आज वेदांशी दिन में नहीं सोई थी, तो जल्दी सोने की वजह से फिर वेदांशी को नहीं लेके जा पाए हम, क्योंकि मैंने सोचा कि इसकी नींद ख़राब करेंगे तो फिर ये चिड़चिड़ी सी हो जाएगी, फिर नहीं उठाया उसको। और अभी आए हैं हम नए वाले घर में। बहुत अच्छी साफ़ सफाई हो गई है यहाँ पे आज, और बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल। तो कुछ दिए हम कम लेके आए हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मोमबत्तियाँ ही जलाई हैं, पर मेन जो गेट है वहाँ पे दिए लगाए हैं। एक दो जगह जो मेन होती है घर की, वहाँ पे दिए ही लगाए हैं हमने। और ये देखिए ना, कोई लाइट अलग अलग तार हैं। वैसे तो यहाँ पे सभी जगह पे लाइट लगी हुई है, पर ये वाली लाइट जल नहीं रही थी, तो दूसरे वाली लाइट लगाई है यहाँ पे अभी, क्योंकि दीपावली वाले दिन तो घर का हर एक कोना जगमग होना चाहिए, और अच्छा भी लगता है ऐसे कि अपने फेस्टिवल को पूरे रीति रिवाज के साथ सेलिब्रेट करें। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही मनाया जाता है। बल्कि मेरे मायके में दीपावली वाले दिन ही गोवर्धन पूजा होती है, पर यहाँ पे नेक्स्ट डे होती है। बल्कि इस बार तो नेक्स्ट डे नहीं हुई है, थर्ड डे मतलब कि तीसरे दिन हुई है। और ये देखिए जी, बाहर से नए वाला घर कुछ ऐसा दिखता है। और अभी जाएंगे हम चाचा जी और के घर पे जाएंगे पूजन के लिए, क्योंकि पहले हमारे घर पे हुआ, फिर कल्लू और के घर पे हुआ, अभी चिंटू और के घर पे होगा। और मैं आई हूँ अभी, जैसे कि दादी यहीं पे हैं, छोटे वाले जो चाचा जी हैं उन्हीं के घर पे रहती हैं। बल्कि अभी दादी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं व्लॉग्स ना तो बना पा रही हूँ और ना ही एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उसकी वजह से परेशानी आई हुई है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ पता ही नहीं लगता दिन कैसे निकल जाता है। आरव भी स्कूल में जाने लग गया है, और वेदांशी भी। तो बस यही है, थोड़ा मैनेज सा नहीं हो पा रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही है। और कल यहाँ पे ना गांव में मतलब कि वो हुआ था, मंदिर में कलश उठा था, तो रोटी खा ली आपने? डाल रखी है ना, इस टाइम कदे भी नहीं खाते, हजम को ना होती, खाया करो ना, फिर एक टाइम क्यों खाया करो हो? आंटू पेरू ये दही, ये गोली ली हुई ये चूर्ण की। अच्छा अच्छा, कुछ खाने जी कर रहे आपका है? कुछ खाने जी कर रहे आपका? कुछ भी खाने जी कर रहा क्या आपका? आपका कुछ खाने जी कर रहा के? है गोली ली है, नू अलग दड़न लाग जाए 4 बजे सी किसी भी चीज की इच्छा है। और ये देखिए जी, मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी थी डेड, तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और खाने में देखिए आज क्या बनाया है, छोले चावल बनाए थे और मूली की भुजी बनाई थी। तो यही खाना बनाया था आज। मैंने कुकिंग की कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो है। अच्छा Kemana? Anu, jangan ye, आगे हो थोड़ा, आगे हाथ को बढ़ा के। ये रात के 10:30 बजे की क्लिप है, क्योंकि सारे सो चुके थे, आरव जग रहा था। और आरव को ये हैप्पी दिवाली, उसके दादू करा हैप्पी दिवाली, दिवाली से हम वेट करा रहे हैं। हैप्पी दिवाली छुटवाई थी आरव से। घुमाता रहे आगे करके घुमाना। थोड़ी सी रह रही है। अच्छा, अगर आप लोग अच्छा लगा है तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।